माता लक्ष्मी की 3 बातें गांठ में बांध लेना, रंग से राजा बन जाओगे। बहुत कीमती बातें। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी आपस में बातचीत कर रही थी। जब दरिद्रता देवी माता लक्ष्मी से यह प्रश्न पूछती हैं कि क्यों लोग लक्ष्मी को अधिक आदर देते हैं जबकि वे दोनों समान रूप से सुंदर हैं, तो यह सवाल जीवन के उन पहलुओं को छूता है जो संपन्नता और गरीबी से जुड़े हुए हैं। माता लक्ष्मी का उत्तर। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे सखी, यह सच है कि हम दोनों सुंदरता में बराबर हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार का कारण हमारी उपस्थिति के प्रभाव में छिपा है। जब मैं लक्ष्मी किसी के घर आती हूँ तो वहाँ संपन्नता, समृद्धि और खुशी आती है। लोग मेरी उपस्थिति से आशान्वित होते हैं, उनका जीवन बेहतर हो जाता है, वे नई संभावनाओं की उम्मीद करते हैं। इस कारण लोग मुझे सम्मान और आदर देते हैं, क्योंकि मैं उनके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक हूँ। लेकिन जब तुम दरिद्रता कहीं जाती हो तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे आने से उनके जीवन में कष्ट, निर्धनता और कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। लोग दुखी और हताश हो जाते हैं। इसीलिए वे तुम्हारी उपस्थिति से घृणा करते हैं और तुम्हें देखकर निराश हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और दरिद्रता के संवाद में यह स्पष्ट होता है कि सम्मान और प्रतिष्ठा मनुष्य के कर्मों से जुड़ी होती है। माता लक्ष्मी इस बात को समझाती हैं कि मनुष्य का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है और उसे आदर तभी मिलता है जब वह दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। कर्म की महत्ता। माता लक्ष्मी कहती हैं कि यदि हम समाज और दूसरों के भले के लिए कर्म करते हैं तो हमें स्वतः ही आदर और सम्मान मिलता है। जब लक्ष्मी किसी के घर आती हैं तो वह उसे धन, समृद्धि और सुख प्रदान करती हैं और इस कारण लोग उनसे प्रेम और आदर करते हैं। यह उनके सकारात्मक प्रभाव का परिणाम है। दूसरी ओर दरिद्रता जब किसी के घर जाती है तो वह वहां दुख, क्लेश और गरीबी लाती है। इसी वजह से लोग उसे नापसंद करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि यदि आप दूसरों के जीवन में कष्ट और मुश्किलें लाते हैं तो आपको नकारात्मक रूप से देखा जाएगा। प्रमुख सीख। 1. श्रेष्ठ कर्म, सम्मान और आदर उन्हीं को मिलता है जो दूसरों के लिए हितकारी कार्य करते हैं। मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म ही उसकी पहचान और आदर का आधार होता है। 2. स्वभाव और कर्म। व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों से उसके प्रति समाज का दृष्टिकोण बनता है। यदि हम दूसरों की मदद और सेवा करते हैं तो समाज हमें प्रेम और सम्मान देता है। लेकिन अगर हम दूसरों के जीवन में केवल कष्ट और मुश्किलें लाते हैं तो हमें नकारात्मक रूप से देखा जाएगा। 3. अहंकार से सावधान। दरिद्रता को माता लक्ष्मी की बात बुरी लगती है क्योंकि वह यह सोचती है कि लक्ष्मी को लोगों ने अधिक सम्मान देकर घमंड से भर दिया है। यह एक सामान्य मानवीय स्वभाव है कि जब किसी को अच्छा सुझाव या सलाह दी जाती है तो उसे लगता है कि उसकी तौहीन की जा रही है। समृद्धि और दरिद्रता के बीच संघर्ष का चित्रण किया गया है। दरिद्रता देवी और लक्ष्मी जी के संवाद से यह समझ में आता है कि दोनों ही शक्तियों का संसार में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उनकी भूमिका और प्रभाव अलग अलग होते हैं। दरिद्रता देवी ने माता लक्ष्मी से चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा कि तुम किस बात में मुझसे बड़ी हो? तुम न तो आयु में मुझसे बड़ी हो, न ज्ञान में, न शक्ति में और न ही सुंदरता में। फिर तुम मुझे क्यों उपदेश दे रही हो? दरिद्रता का मानना है कि वह भी किसी को धनी से गरीब बना सकती है और लक्ष्मी के भक्तों को भी दरिद्र कर सकती है। लक्ष्मी जी का उत्तर। माता लक्ष्मी ने दरिद्रता की बातों का शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया।
लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारी शक्ति में कोई कमी नहीं है, तुम सच में किसी को गरीब बना सकती हो, लेकिन यदि मेरी कृपा का हाथ किसी पर हो तो तुम्हारा प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। तुम उसे कंगाल बनाओगी तो मैं उसे फिर से राजा बना दूंगी। यह संवाद दर्शाता है कि लक्ष्मी की कृपा जिनके ऊपर होती है उन्हें दरिद्रता का भय नहीं रहता। लक्ष्मी जी यह बताती हैं कि उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति है और यदि किसी के पास सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म हो तो दरिद्रता का कोई प्रभाव नहीं होता। मुख्य सीख 1. कृपा और कर्म का महत्व। माता लक्ष्मी का यह कथन कि मेरी कृपा जिसके ऊपर हो उसका तुम कुछ नहीं कर सकती, यह संदेश देता है कि ईश्वर की कृपा और अच्छे कर्मों का महत्व सबसे बड़ा है। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की कृपा हो वह चाहे कितनी भी मुसीबतों में क्यों न हो अंततः समृद्धि और सुख प्राप्त करेगा। 2. अहंकार का नुकसान। दरिद्रता देवी के इस संवाद में यह अहंकार दिखता है कि वह किसी को भी गरीब बना सकती है और लक्ष्मी की संपदा पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। यह अहंकार जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जहां शक्ति या संपत्ति का घमंड व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। लक्ष्मी जी की शांति और धैर्य हमें सिखाते हैं कि शक्ति और संपदा का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सदुपयोग के लिए कार्य करना चाहिए। 3. समृद्धि और गरीबी का चक्र। इस कहानी में लक्ष्मी और दरिद्रता के बीच शक्ति का संघर्ष यह दिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव का एक चक्र होता है। कभी व्यक्ति समृद्धि का अनुभव करता है तो कभी दरिद्रता का, लेकिन यह चक्र कर्मों, कृपा और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दरिद्रता देवी और माता लक्ष्मी के बीच का संघर्ष और ब्राह्मण की भक्ति का परीक्षण प्रस्तुत किया गया है। दरिद्रता देवी अपने अहंकार में इस बात का प्रदर्शन करना चाहती हैं कि वह कैसे किसी भक्त को दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती है, चाहे वह कितना भी धार्मिक और समर्पित क्यों न हो। वहीं माता लक्ष्मी शांत और धैर्य से इस परीक्षा को देख रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्त की भक्ति और शक्ति पर पूरा विश्वास है। ब्राह्मण की परीक्षा। दरिद्रता देवी का यह मानना है कि वह उस ब्राह्मण जो लक्ष्मी का बड़ा भक्त है को निर्धनता और कठिनाइयों में डाल देगी। वह यह दावा करती हैं कि उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह ब्राह्मण को जीवन के सभी सुखों से वंचित कर देंगी, जिससे ब्राह्मण को हर दिन खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। दरिद्रता का उद्देश्य यह दिखाना है कि उनकी शक्ति के आगे किसी की भक्ति या श्रद्धा भी काम नहीं करती। माता लक्ष्मी की प्रतिक्रिया। माता लक्ष्मी दरिद्रता के इस अहंकार और क्रोध को देखकर शांत मुस्कुरा रही हैं। उन्हें अपने भक्त पर विश्वास है और यह भी कि भले ही दरिद्रता अपने प्रभाव से उस ब्राह्मण को संकट में डालने की कोशिश करे, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद से वह ब्राह्मण उन संकटों से उबर जाएगा। लक्ष्मी को इस बात का यकीन है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा से कोई भी कष्ट स्थायी नहीं होता। मंदिर में घटना। जब दोनों बहनें मंदिर में ब्राह्मण के आने का इंतजार करती हैं, तब ब्राह्मण अपने नियमित पूजा पाठ के लिए मंदिर आता है। दोनों की नजरें उस पर टिक जाती हैं, क्योंकि अब दरिद्रता यह दिखाने वाली है कि कैसे वह ब्राह्मण की भक्ति को निष्फल करेगी। लेकिन लक्ष्मी को पता है कि ब्राह्मण का सच्चा विश्वास और उसकी भक्ति किसी भी प्रकार की दरिद्रता को मात दे सकती है। दरिद्रता का दावा। जब ब्राह्मण मंदिर से लौट रहा होता है, तब दरिद्रता देवी लक्ष्मी से कहती हैं, अब देखो तुम्हारा भक्त जा रहा है, अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। दरिद्रता को लगता है कि वह ब्राह्मण की भक्ति को विफल कर देगी और उसे निर्धनता में डाल देगी। लेकिन लक्ष्मी के लिए यह मात्र एक परीक्षा है और उन्हें अपने भक्त की श्रद्धा पर पूर्ण विश्वास है। दरिद्रता देवी और लक्ष्मी जी के बीच शक्ति प्रदर्शन और ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा का सिलसिला चलता रहता है।
दरिद्रता अपने प्रभाव से ब्राह्मण की समृद्धि को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मी की कृपा और भक्ति पर आधारित यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। घटना का क्रम: ब्राह्मण जब मंदिर से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़का मिला। लड़के ने ब्राह्मण के हाथ में एक बांस देखा और सोचा कि यह बांस उसकी चारपाई के लिए उपयोगी होगा। उसने ब्राह्मण से बांस मांगने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने सोचा कि यह बांस तो बाजार से नहीं लाया था और लड़के की जरूरत देखकर उसने बांस उसे मात्र 1 रुपया में बेच दिया। दरिद्रता का प्रभाव: जब दरिद्रता ने यह देखा कि ब्राह्मण ने बांस मात्र 1 रुपया में बेच दिया तो उसने लक्ष्मी से हंसते हुए कहा, देखा लक्ष्मी बहन, यह था मेरा प्रभाव। तुमने इस ब्राह्मण को धनवान बनाने के लिए उसे बांस दिया था, लेकिन मेरे प्रभाव से उसने वह बांस मात्र 1 रुपया में बेच दिया। और देखना, यह 1 रुपया भी उसके पास नहीं रहेगा। दरिद्रता इस बात पर गर्व कर रही थी कि उसने ब्राह्मण को फिर से निर्धनता में डाल दिया। रुपए का खोना: ब्राह्मण जब तालाब के पास पहुंचा तो उसने अपना कमंडल किनारे रखा और फूल तोड़ने चला गया। इसी बीच एक चरवाहा वहां से गुजरा और उसने ब्राह्मण के कमंडल में पड़े 1 रुपया को चुपके से निकाल लिया। ब्राह्मण को यह पता नहीं चला कि उसका रुपया चोरी हो गया है। जब वह घर लौट रहा था तो उसे वही लड़का मिला जिसने बांस खरीदा था। लड़के ने कहा कि बांस बहुत भारी है और उसके दादा ने कहा है कि इसे लौटा दो और कोई हल्का बांस ले आओ। उसने ब्राह्मण से बांस वापस ले लेने और 1 रुपया लौटाने की बात कही, लेकिन जब ब्राह्मण ने अपना कमंडल देखा तो उसमें वह रुपया नहीं था। अब ब्राह्मण बड़ी हैरानी में पड़ गया कि उसका रुपया कहाँ चला गया। ब्राह्मण की स्थिति: ब्राह्मण के पास अब न तो बांस था और न ही वह 1 रुपया बचा था। वह असमंजस में था कि लड़के को क्या जवाब दे। उसने लड़के से कहा, भैया, रुपया तो नजर नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो। यहाँ कहानी यह संदेश देती है कि दरिद्रता का प्रभाव भले ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होती। कहानी का संदेश: 1. दरिद्रता और लक्ष्मी का संघर्ष। दरिद्रता ने दिखाया कि वह कैसे किसी को गरीबी में डाल सकती है, लेकिन यह केवल अस्थायी होता है। लक्ष्मी की कृपा से यह स्थिति पलट सकती है। 2. धैर्य और भक्ति। भले ही ब्राह्मण को आर्थिक नुकसान हुआ हो, लेकिन उसकी भक्ति और आस्था लक्ष्मी पर है। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से व्यक्ति कठिनाइयों से उबर सकता है। 3. समय का चक्र। दरिद्रता ने साबित किया कि गरीबी और समस्याएं किसी भी समय आ सकती हैं, लेकिन लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा इसे समाप्त कर सकती है। दरिद्रता देवी और लक्ष्मी जी के बीच चल रहे इस खेल में दरिद्रता ने अपने सारे प्रयास किए ताकि ब्राह्मण को निर्धनता और परेशानी में डाल सके, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा के चलते हर बार ब्राह्मण बचता रहा और उसे कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। घटना का क्रम: जब ब्राह्मण को उसका 1 रुपया वापस मिला तो उसने सोचा कि वह लड़के को उसका पैसा वापस कर दे, जिससे वह बांस वापस कर गया था। ब्राह्मण ने लड़के को आवाज दी और लड़के ने ब्राह्मण से अपना रुपया ले लिया। ब्राह्मण फिर से अपने घर की ओर चल दिया। उसके हाथ में पूजा का कमंडल और वही बांस था जिसमें मोहरें भरी हुई थीं। चलते चलते ब्राह्मण सोच रहा था कि यह बांस वास्तव में भारी है और मजबूत भी। वह सोचने लगा कि इसे अपनी छत में लगाऊंगा, जिससे उसकी छत और मजबूत हो जाएगी और शायद छत को दिक्कत नहीं होगी। दरिद्रता का जलना। उधर लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण का हर कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। यह देखकर दरिद्रता भीतर ही भीतर जल रही थी। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा के कारण उसके सारे प्रयास विफल हो रहे थे।
दरिद्रता का क्रोध और घातक योजना। जब ब्राह्मण का घर नजदीक आया तो दरिद्रता के पास और कोई उपाय नहीं सूझा। वह इतनी क्रोधित हो गई कि अब उसने सोचा कि ब्राह्मण को जान से ही मार दिया जाए। वह इस हद तक पहुंच गई कि उसे ब्राह्मण को जान से मारने के अलावा कोई और उपाय नहीं दिखाई दिया। दरिद्रता ने जब ब्राह्मण को मारने के लिए सांप का रूप लिया और उसे मारने का प्रयास किया, तब भी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण बच गया। लक्ष्मी जी ने दरिद्रता से कहा कि बड़प्पन देने में है, छीनने में नहीं। जो दूसरों को खुशी देता है वही वास्तव में सुखी और बड़ा होता है। छीनने या छीनने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता और न ही वह सुखी रह सकता है। संदेश का सारांश। 1. बड़प्पन का अर्थ। लक्ष्मी जी ने दरिद्रता को समझाया कि सच्ची महानता और सुख दूसरों को खुशी देने में है, न कि उनसे छीनने में। 2. अधिक मेहनत के बावजूद फल न मिलने का कारण। मनुष्य के जीवन में किए गए पूर्व के कर्म पिछले जीवन या वर्तमान जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि कर्मों का फल भविष्य के लिए निर्धारित होता है। जिन कर्मों का अभी फल नहीं मिलता, उनका परिणाम भविष्य में मिलता है। यह हमें कभी लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन इसका कारण हमारे संचित कर्म होते हैं। हाथ रहना पड़ता है। लक्ष्यहीन कार्य का असर। 1. दिशाहीन प्रयास। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो हम सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। इससे हमारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। 2. उचित परिणाम की कमी। बिना लक्ष्य के किए गए काम से जो भी परिणाम मिलता है वह संतोषजनक नहीं होता। मेहनत तो होती है, लेकिन उसका परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।